अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो की रेनो 13 सीरीज़ के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली 3 फ़ोन होंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे। और ये सीरीज़ कब लॉन्च होगी, सारी डिटेल, कितनी प्राइस में लॉन्च होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो का अंदर ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। सही है ना। खैर, वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं। 3 फ़ोन होंगे। ओप्पो रेनो 13 5G होगा, ओप्पो रेनो 13F 4G होगा और ओप्पो रेनो 13F 5G होगा। जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है ओप्पो रेनो 13F 5G F 4G होगा और सिंपल वाला 13 5G होगा। ये सीरीज़ बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले है। खैर, आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड बात करते हैं ओप्पो रेनो 13F 5G के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशन है, लॉन्च डेट क्या है और मेन बात स्मार्टफोन की प्राइस कितनी होने वाली है, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि फ़ोन कब आने वाला है और क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आने वाला है। आज वो बात करते हैं फ़ोन के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बैक डिज़ाइन वाले सेट को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ तो भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन इस बार ओप्पो ने रेनो सीरीज़ का इस 13F 5G के अंदर डिज़ाइन दिया है। वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। अब आई डोंट नो कि ये ट्रेंड चल गया है, हर कोई टेक्नो को देख लो, इन्फिनिक्स को देख लो, रिसेंटली फ़ोन लॉन्च होने वाले होंगे या फिर हो चुके होंगे, आई डोंट नो। वो भी जो रिसेंट फ़ोन लॉन्च किए हैं या फिर लॉन्च करने वाले हैं, इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, वो भी वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिल रहे हैं। या फिर ओप्पो है, वीवो, इन 2-3 कंपनियों में से 2 से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो वेव टाइप टेक्सचर दे रही हैं, उनके रिसेंटली फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। और ओप्पो का भी सेम सिचुएशन है भाई। रिसेंटली इसके फ़ोन 13 सीरीज लॉन्च होने जा रही है और 13F 5G के अंदर भाई थोड़ा बहुत वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। लाइक ऐसा लग रहा है पानी अंदर डाला हुआ है फ़ोन के अंदर। तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन, ये जो भी ट्रेंड है नो डाउट काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को फॉलो करें। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया 13F 5G का डिज़ाइन। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये यूज़र कस्टमर की, व्यूवर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि इसको डिज़ाइन पसंद आता है या फिर नहीं आता है। बट मुझे इस तरह के डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर, जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है, बैक इस स्मार्टफोन की गिलास की देनी चाहिए। ये कंफर्म नहीं है कि प्लास्टिक की होगी या फिर गिलास होगी, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से इसकी प्राइस है एटलीस्ट गिलास देनी चाहिए। साइड फ्रेम एलुमिनियम का देखने को मिलेगा या फिर वो भी गिलास का देखने को मिलेगा। ज़्यादातर चांस ये कि एलुमिनियम का देखने को मिले, कहीं ये ना हो जाए कि प्लास्टिक का देखने को मिले। खैर, ऐसा नहीं होगा। फ्रंट वैसे बैक डिज़ाइन नोट और भाई काफ़ी बेहतरीन, ओप्पो को शाबाशी देना बनता है। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। खैर, फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, 6.67 इंचेस का होगा। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 2100 नीट्स पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन तौर पर ये स्मार्टफोन विजिबल होगा अगर आप स्मार्टफोन को आउटडोर लेकर जाते हो। AGC ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। और बात भाई यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इतने लंबे चौड़े आजकल इन लोगों ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप, आई थिंक सो कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेबल भी होगा। 10 सेकंड का लगा लो, 20 सेकंड का लगा लो। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, पक्का नहीं बोलता हूँ, इस फ़ोन के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा अपना ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। बाकी ओवरऑल कलर शार्पनेस वगैरह क्या सूरत हाल होने वाली हो, ओप्पो वैसे रेनो सीरीज़ के कलर शार्पनेस डिस्प्ले के ऊपर भाई काफ़ी काम करता है। इस बार भी मुझे लगता है डिस्प्ले के कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी, यूट्यूब पर फुल HD में कंटेंट को वॉच कर पाओगे, नेटफ्लिक्स पर आप फुल HD में कंटेंट को वॉच कर पाओगे, आई होप सो के। लेट्स सी आने वाले टाइम में पता चलेगा। खैर, ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट अभी तक निकल कर आए हैं, 8GB रैम 256GB की रोम, 12GB रैम 256GB की रोम। पहले 8GB वाला 256GB वाला भी लॉन्च हो सकता है या फिर 12 256 वाला हो सकता है। अच्छा, सो कि 8 256 वाला पहले लॉन्च होंगे लॉन्च दोनों ही, या फिर दोनों साथ भी लॉन्च हो सकते हैं। साथ ही UFS 3.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी रैम कौन सी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में पता चलेगा। डुअल सिम के साथ आएगा, आप मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आई थिंक सो के देखने को ना मिले, या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मीन्स के एक सिम और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप चला सकते हो। अगर आपको 2 सिम चलानी है एट अ टाइम तो आपको मेमोरी कार्ड को छोड़ना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा फ़ोन के अंदर से। बाकी ओवरऑल एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, कलर OS 15 भी देखने को मिल जाएगा। और ओप्पो का UI, पर्सनली मेरा ये ओप्पो के फ़ोन से ही वीडियो बन रही है, इनके फ़ोन्स के अंदर मैंने तो अभी तक कई ब्लॉटवेयर्स वगैरह इतने ज़्यादा फेस नहीं करे, इतने ज़्यादा मसले फेस नहीं करे। लेट्स सी कि इसका जो अपडेट आई है कलर OS 15 की, जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसमें क्या सूरत होती हैं, किस तरह की एनिमेशन होती हैं, किस तरह की ब्लॉटवेयर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं, किस तरह का यूआई एक्सपीरियंस होता है ये जब फ़ोन लॉन्च होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन लाजमी दूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बाकी ओवरऑल कलर OS 15 सुनने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर सुनी सनी बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ यहाँ पर मीडियाटेक बोल रहा हूँ, तो मीडियाटेक की इतनी आदत हो गई ना, हर कंपनी फ़ोन के अंदर मीडियाटेक ही लगा रही है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 लगाया जाएगा जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है, 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। 5 लाख 5.5 लाख के आसपास इसके एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर निकल कर आते हैं। मे भी आती कि जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 से 90 FPS पबजी में और ज़ीरो हार्डवेयर बेस्ड देखने को मिलेगा। लेट्स सी के इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से किया जाता है, ओप्पो वाले इसको रेनो 13F 5G के अंदर किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कहीं ये ना हो मेरी बेइज्जती हो जाए और 40 FPS ही पबजी के अंदर देखने को मिले। एटलीस्ट 60 FPS तो देनी चाहिए थी जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन 50 का होगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा या फिर डेप्थ सेंसर होगा। और फ्रंट पे आपको पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। फ्रंट से आप 4K तक मैक्सिमम वीडियो को शूट कर सकते हो और फ्रंट से 1080p 30 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो। 1080p 30 FPS या फिर 60 FPS का ऑप्शन होगा, या फिर नहीं ये जब फुल लॉन्च होगा तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन बैक से यहाँ पर 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रंट पे 1080p 30 FPS ही कहा जा रहा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है 60 FPS का सपोर्ट भी मे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से मैं बात करता हूँ बैटरी की, तो भाई फ़ोन टाइप सी के साथ आएगा। 5800 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन ये स्मार्टफोन होने वाला है। स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, बट हर चीज़ डिपेंड करेगी प्राइस पर। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान एक्सपेक्ट की जा रही है। इसका जो छोटा भाई लॉन्च होगा ओप्पो रेनो 13F 4G, ये 5G है। दो 5G लॉन्च हो गए, एक तो 13 5G और एक 13F 5G। मैं 13F 5G की प्राइस बता रहा हूँ 80,000 से लेके 1 लाख तक के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। और जो सिंपल वाला 4G वाला वेरिएंट होगा 13F 4G, इसका छोटा भाई, वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अगर तो ये 13F 5G लॉन्च होता है और इंशाल्लाह लाजमी लॉन्च होगा तो स्मार्टफोन की प्राइस मेरे हिसाब से अंडर 80,000 लोग को रखनी चाहिए, तब जाकर ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो भाई इसी मंथ मार्च के मंथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर तो कोई मसला वगैरह नहीं होता है। वैसे अप्रैल भी हो सकता है, बट मार्च के एंड में सुनने में आ रहा है कि ये सीरीज़ लॉन्च होती हुई नजर आएगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।